ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो भी मोमिनों के कारनामों के हवाले से है। आपने अक्सर सुना होगा, मुसलमान बड़े फख्र से आपको बताते हैं जब कोई मोमिन नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस दे देता है तो कहते हैं देखो ये हमारे इस्लाम की तरबियत ऐसी है, ईमानदारी वगैरह, तब अपना इस्लाम घुसा देते हैं। और जब कोई मोमिन गंदी हरकत करता हुआ पकड़ा जाता है तब उस बंदे के कैरेक्टर को नहीं देखते, तब ये नहीं कहते कि भाई इस्लाम इसके कैरेक्टर को बेहतर करने में नाकाम रहा, तब ये नहीं कहते। लेकिन जब किसी का कैरेक्टर ठीक निकल आता है तो उस पे इस्लाम को क्रेडिट दे देते हैं। तो जाहिर बात है ये बड़ी भोंडी सी लॉजिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एथियस्ट भी हैं, जो नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस वापस कर देते हैं, अच्छे काम करते हैं। तो ये इसका ताल्लुक मजहब से या एथियज्म से नहीं, इसका ताल्लुक इंसान की अपनी परवरिश से है। लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही कौम है। मैंने आपने देखा होगा, मैंने बड़ी वीडियोस दिखाई हैं, चाहे पुर्तगाल हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर अब जापान भी हो, वहां पर मुसलमानों के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। कोई बुद्धिस्टों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, क्रिश्चियनों के खिलाफ, एथियस्टों के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं हो रहा पंगा। दुनिया के हर कोने में जहां जहां पे मोमिन जाते हैं वहां पे मोमिनों के खिलाफ, अगेन नॉट नेसेसरली किसी गोरे, काले या ब्राउन के खिलाफ, वहां पे बार बार बीच में नारा लगाया जाता है, इस्लाम को घुसाया जाता है और मुसलमानों का वर्ड घुसाया जाता है। क्या वजह है कि सिर्फ इनके खिलाफ बोला जाता है? ये मुसलमानों की तो तरबियत बड़ी अच्छी होती है। मुसलमान तो अपने कैरेक्टर से दिखाता है कि हम कितने अच्छे हैं और लोग हमसे फिर मुतासिर होकर इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं, लंबी चौड़ी गप्पे गुप्पे मारते रहते हैं। तो उसी तरह का वाकया अब स्पेन में अब एक और जगह पे मुजाहरे हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं आपको क्या लगता है। यार कुछ तो वजह है, मुसलमानों प्लीज अपने गिरबान में झांको, क्या वजह है? क्या ये इकोनॉमिक मसला है या तरबियत का मसला है या फिर मजहब का मसला है? तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो तकरीबन आज से कोई महीना पहले ये मुजाहरे हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे मोमिनों के खिलाफ स्पेन में। ये वीडियो शायद हमने दिखाई थी, अगर नहीं दिखाई थी तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर नारा बेसिकली नारा ये लग रहा है कि स्पेन एक क्रिश्चियन मुल्क है, मोमिनों का मुल्क नहीं है, मोमिनों को यहाँ से निकालो, तुड़ा दो इनको, भगा दो, यहाँ पे आके ये गंद मचाते हैं। जैसा आपको पता है जापान में भी हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, हर जगह पे ये काम हो रहा है। बड़ी वीडियोस आपको दिखाई जा चुकी हैं। तो असल में ये हो क्यों रहा है, क्या वजह? अब मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और स्पेन के हवाले से, क्योंकि स्पेन नॉर्थ अफ्रीका के साथ वो जो जिब्राल्टर की जो क्रॉसिंग है वो बड़ी करीब सी है, तो उस पर कश्ती में भर भर के लोग वहां पे चले जाते हैं। नाउ लेट मी गिव यू ए डिस्क्लेमर कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हरकतें जो ये मोमिनीन वहां पे जाके करते हैं ये इस्लाम के नाम पे करते हैं, नो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है कि जो मुसलमान दावा करते हैं कि इस्लाम आपको अच्छा इंसान बना देता है, इस दावे की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये बाहर जाके गंदी हरकतें क्यों करते हैं? अब जापानी जो है पूरी दुनिया में माने जाते हैं अपने डिसिप्लिन की वजह से, ना थूक फेंकते हैं, ना लिफाफा फेंकते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, जापानी माने जाते हैं। तो वो अपने कल्चर को क्रेडिट दे सकते हैं कि हमारे कल्चर ने हमें अच्छा सिखाया, और वो फिर जब पूरी दुनिया में जाते हैं तो देखते हैं कि कोई गंदी हरकतें नहीं करते। पाकिस्तानी आपको पता है जहां जाते हैं दो नंबरी करते हैं, और फिर मोमिनीन्स जहां जाते हैं लिफाफे, गंद, औरतों के साथ छेड़खानियां। देखें जरा, ये देखें, इस तरह जिस तरह औरतों को छेड़खानी, अब ये देखें, ये मोमिन है, ये यहाँ से गया हुआ और ये जाके फौरन उस औरत को ये देखें हरास कर, ये इनको इस्लाम ने सिखाया। वैसे जब ये पकड़े जाते हैं, उसने देखा कितनी धत्कारा है उसको, और बाद में लड़ेगा, तो जैसे जब ये पकड़े जाते हैं तब कहते हैं इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओ भाई, तुम्हारे इस्लाम ने तुम्हारी तरबियत ही नहीं ठीक की। फिर जो ड्रामेबाजियां वैसे बातें बड़ी करते हैं कि ओ जी हमारे इस्लाम ने हमें अच्छा बनाया, ईमानदारी, ये सिखाया तुम्हें, तुमसे अच्छे जापानी है जिनका कोई खुदा नहीं है। तो इसी तरह की हरकतें स्पेन में बहुत ज्यादा हो रही है ना। मैं ज्यादा वीडियोस दिखा नहीं सकता, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसने डिटेल से वीडियोस देखनी है वो जाकर देख सकता है। तो मैं आपको एक आधी कुछ वीडियोस प्ले कर देता हूँ, लेकिन पूरी नहीं मैं प्ले कर सकता। तो अब ये देखें, अब ये एक वीडियो वायरल हुई स्पेन के ट्रेन स्टेशन पे। ये मोमिन फ्रीकी मोमिन है, वो देखो औरतों के हमें चिपड़े मारता बचा रहा, ये दिमागी मरीज है, पागल है। ये देखो, उसने एक और औरत को चिपड़ मारा, और अब ये देखना ये इसको मारेगा बड़े बुरे तरीके से, और वो बेचारी गिर जाएगी, और फिर लोग इसके पीछे जाएंगे और इसको कर पकड़ने की कोशिश करेंगे, पता नहीं पकड़ा जाता है या नहीं जाता। तो ये लोग कश्तियों से आते हैं, ये सारे नॉर्थ अफ्रीकन है, मराकिश के, लिबिया के या फिर मिस्री हैं, इन्होंने गंद मचाया हुआ है। अगेन मैं फिर ये कह दूं, इस्लाम ये नहीं कहता कि ये हरकतें करो, लेकिन जो मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम आपको अच्छा इंसान बना देता, धज्जियां उड़ जाती। जापानियों का जो कल्चर है वो आपको अच्छा इंसान बनाता है, इस्लाम आपको अगर अच्छा इंसान बनाता तो ये हरकतें जिस तादाद में हो रही हैं, पूरी दुनिया में लोग इनको गालियां दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, ये कोई इक्का दुक्का वाकया नहीं है। अब ये देखें मोमिन, ये देखें, एक बूढ़ी औरत को लूट रहा है, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वो बूढ़ी औरत उसको कह रही भाग जाए इधर से, और वो बाज नहीं आएगा, और वहां पे जाके क्राइम करते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में मोमिनीन ये गए हुए हैं
और ये गंदी हरकतें कर रहे हैं, जो इनकी इस्लाम ने तरबियत की है, बड़ी अच्छी अच्छा इंसान इनको बनाया, वो सारी दुनिया के सामने है, हमें नहीं मिलता। देखें, अगर ये बातें नॉर्मल होती ना, तो हमें नजर आता लोग हिंदुओं के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ये देखो ये बड़े गंदे लोग हैं, आगे क्राइम करते हैं, औरतों को छेड़ते हैं। नहीं नजर आ रहा, बुद्धिस्टों के खिलाफ करते, चाइनीज के खिलाफ करते। चाइनीज तो गोरे नहीं है ना, उनकी तो शक्लें डिफरेंट है। अगर ये रेसिज्म का ताल्लुक होता तो उनके खिलाफ भी बातें होती। चाइना के लोग आके पीएचडी करके वापस जा भी चुके हैं, चाइना में तरक्की करके भी वापस चले जा चुके हैं। चाइना की जो हुकूमत है सीसीपी, उसके खिलाफ लोगों में बुग्स पाया जाता है, लेकिन लोगों के खिलाफ नहीं पाया जाता। क्यों? कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1 महीना पहले, बल्कि चले मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें, ये रात को दंदनाते फिर लोगों को टेरराइज करते हैं, फटे करते हैं, बदमाशियां करते हैं। आए हुए सारे नॉर्थ अफ्रीका से, मुस्लिम ममालिक से। तो इस वजह से स्पेन में भी, ग्रीस में, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, हर जिस मुल्क में ये गए हुए हैं जहां पे इन्होंने गुल खिलाए, वहां पे इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। स्पेन में अब फिर कल एक और मुजाहरा हुआ, वहां पे भी उन्होंने यही नारा लगाया। उन्होंने कहा कि स्पेन जो है ये एक क्रिश्चियन मुल्क है, ये मुसलमानों का नहीं है, यहाँ से दौड़ जाओ, निकाल दो इन मुसलमानों को यहाँ से, ये मुसलमान हमें बर्दाश्त नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि उसकी वजह यही है कि जहाँ जाते हैं गंद करते हैं, वहाँ की औरतों को छेड़ते हैं, वहाँ पर क्राइम में हिस्सा लेते हैं। आजकल खूब हमें वीडियोस देखने को मिल रही हैं कि अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तानियों की छुट्टियां करा रहे हैं, क्योंकि अरब जैसे मुल्क में जहां पे बड़ी सख्ती है, कानून बड़े सख्त है, वहां पे वो गर्दनें उतार देते हैं। सबसे ज्यादा जो उन्होंने सजाए मौत सुनाई है वो पाकिस्तानियों को सुनाई है। तो ये क्योंकि आवे का आवा इतना बिगड़ा हुआ, वैसे हाथ में तस्बीह भी पकड़ लेंगे, दाढ़ियां भी रख लेंगे, अल्लाह अल्लाह भी कर लेंगे, ड्रामेबाजियां करेंगे। ये जो हवाई डंडा है ना कि ऊपर जाके तुम्हें सजा मिलेगी, इससे कोई डरता डरता नहीं। ये एक अनरियलिस्टिक सा एक फलसफा है। तभी तो वजह है कि लोग क्राइम करते हैं आपके सबसे ज्यादा। जापानियों के ऊपर कोई उनको डर नहीं है कि वो ऊपर जाके हमें फंटी पड़नी है, वो नहीं क्राइम करते। तो अगेन ये मंतक में इनको ऐसे लगता है कि अगर आपको आखिरत का डर होगा, बार बार तभी कहते हो आखिरत का तुझे डर नहीं है, वो डर होता ही नहीं है, वो किसी को भी नहीं होता। वो हर कोई अपने दिमाग में डिटेल बांध लेता। अभी मैं रोटी की परवाह कर लूं, रोटी चाहे 2 नंबरी से भी बनती है, बना लूं, तो बाद की बात में देखी जाएगी। चाहे उसका ईमान हो भी, फिर भी वो नहीं डरता आखिरत से। आप देख लें अपने इर्द गिर्द लोग, कितने लोग 2 नंबरियां भी करते हैं। आप देख लें अपने इर्द गिर्द लोग, जब वो उसके अंदर गुस्सा आया होता है, अना आई होती है, तो वो माँ बाप के साथ भी लड़ते हैं, औरों के साथ भी लड़ते हैं, सब फटे करते हैं, तब उनको याद नहीं होती। क्योंकि ये आइडिया ही एक फ्लॉड आइडिया है कि आपको जहन्नुम मिलेगी, इससे आपको डरना चाहिए। कोई नहीं डरता इससे। अगेन ये इस बात की दलील है कि जिन मुल्कों में कानून सही नहीं है, वहां पे लोग क्राइम करते हैं, और जिन मुल्कों में कानून अच्छे हैं, वहां पे लोग क्राइम नहीं करते, सफाई का ख्याल रखते हैं। इसका ताल्लुक सिर्फ इंसानों की दुनिया से है, इसका ताल्लुक सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से है और आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ है। यही वजह। तो ये ड्रामेबाजियां, इसी तरह की आजकल एक और बहस पाकिस्तान में चल रही है कि वो जी सेनेट में एक वो बिल नामंजूर हो गया कि जो बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं उनको सरेआम सजाए मौत नहीं दी जाएगी, वो कानून जो है वो रद्द हो गया। और नीचे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे डफर लोग लिख रहे हैं ये ऐसे देखें जी, तभी तो हमारे मुल्क में होता है। और जापान में कौन सी सजाए मौत सड़कों पे दी जाती है? जापान में कत्ल की शरह सऊदी अरब से कम है, जहां पे गर्दन उतार दी जाती है। नॉर्वे में अब वहां पे बढ़ती जाएगी क्योंकि मोमिनीन वहां पे भी बड़े ज्यादा चले गए हैं। स्वीडन में बढ़ गई ऑलरेडी, नॉर्वे में अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि मोमिनीन जहां भी जाते हैं वहां पे क्राइम ऊपर चला जाता है। पर एनीवे, नॉर्वे में अभी भी सऊदी अरब से कम है शरह कत्ल। वो तो उनको होटल में जाकर रख देते हैं, बंद कर देते हैं। तो इसका ताल्लुक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ से, आपकी तरबियत से है। दहशतगर्दी फैला के लोगों को सरेआम सजाएं मौतें दे के क्राइम इस तरह नहीं रुकता। इनकी हर चीज मंतक ही गलत है। इसलिए जब ये समझते हो जी क्यामत का डर होगा तो जी आप खुद ही बुरे काम छोड़ देंगे। अगर ऐसे हुआ होता ना तो मुसलमानों में जहां पे सबसे ज्यादा सख्ती है, कुरान की आयत, इनकी मैं इनको जहन्नुम में डाल के इनकी खाल जो है पिघल जाएगी, फिर दोबारा खाल उगा दूंगा, फिर पिघलेगी। ओ ये काम करोड़ों साल तक चलता रहेगा। इतनी इतनी खतरनाक आयतें और धमकियां इनको लगाएंगे, फिर भी ये नहीं डरते। तो इसका मतलब यही है कि ये एवं ही है, ये इस तरह की बोंगियों से बंदा कोई नहीं डरता डरता। हाँ, ये पता होना कि पुलिस ने आके फाड़ के ले जाना, फिर बड़ा डरते, क्योंकि वो आंखों के सामने है। इंसान चाहे इरेशनल बनना भी चाहे, वो नहीं बन सकता। रैशनैलिटी उसको मजबूर करती है। सोवियत यूनियन में, स्टालिन के जमाने में, पूरा सोवियत यूनियन सीक्रेट पुलिस से डरता था। एनकेवी डरते थे कि अभी नॉक होएगी, उठा के ले जाएंगे। लेकिन मुसलमानों को, जिनको इतनी धमकी दी गई, स्टालिन से ज्यादा टॉर्चर होना आगे जाके, उनको डर ही नहीं लगता। बिकॉज अगेन, क्योंकि जो चीज कहते हैं यार देखी जाएगी तब की तब देखी जाएगी, तो आइडिया ही फ्लॉड है। एनीवे, तो इस वीडियो में बहरहाल मैंने आपको यही बताना था कि स्पेन में भी बहुत मुजाहरे हो रहे हैं और वक्त वो दूर नहीं है जब इनको छितर मार के इनके बालों से पकड़ के इनको बाहर निकाल के फेंका जाएगा। जो इन्होंने गंद मचाया हुआ, इतना खूबसूरत हुआ करता था यूरोप, बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।